Assalamu alaikum students. Today our topic is input output concepts in C++. What is input? First of all, what is input? The process of giving something to computer is known as input. A program may need the input mostly given by the keyboard. Certain inputs from the user for working properly. The term standard input refers to the keyboard. एक्चुअल में इनपुट क्या है? समथिंग गिवन टू कंप्यूटर इज़ नोन एज इनपुट. हम कुछ भी कंप्यूटर को हम लोग दे रहे हैं, मीन कि हम उसके अंदर इनपुट कर रहे हैं. वो करैक्टर्स हो सकते हैं, वो करैक्टर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, और कुछ भी सैम्बल्स हो सकते हैं. अ प्रोग्राम में नीड द इनपुट मोस्टली गिवन बाय द कीबोर्ड. तो हम कुछ भी हम कंप्यूटर के अंदर लिख रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड को यूज़ करते हुए उसके अंदर इनपुट कर रहे हैं. सर्टेन इनपुट्स फ्राम द यूज़र फॉर वर्किंग प्रॉपर्ली. तो बहुत ज़्यादा हम लोग जब हम कोई प्रोग्राम कंप्यूटर कोई कुछ भी हमको लोगों ने कोई प्रोसेस करवाना हो तो हम कंप्यूटर को एक से ज़्यादा कमांड्स वो कीबोर्ड के ज़रिए हम एक से ज़्यादा इनपुट उसके अंदर दे रहे होते हैं. द टर्म स्टैंडर्ड इनपुट रेफर्स टू द कीबोर्ड. तो जो स्टैंडर्ड इनपुट वर्ड जो है वो जो यूज़ किया जाता है C++ लैंग्वेज के अंदर कीबोर्ड के ज़रिए से, जो कि इस बात को डिनोट करता है कि हम लोग कुछ भी दे रहे हैं. तो मीन के हम किसी लैंग्वेज के अंदर कुछ भी लिखेंगे, वो इंट हो सकता है, वो करैक्टर हो सकता है, वो फ्लोट हो सकता है, वो किस किस्म का भी डाटा हम इस कंप्यूटर के अंदर लिखेंगे. तो स्टैंडर्ड INP इनपुट जो है ये इसको रेफ़र करता है कि ये कीवर्ड जो होगा वो सी लैंग्वेज के अंदर C++ लैंग्वेज के अंदर यूज़ किया जाएगा फॉर entering any something to write in a C++ language. What is output? The process of getting something from computer is known as output. तो हम कंप्यूटर से कुछ भी हम लोग इंफॉर्मेशन के तौर पे आफ्टर प्रोसेस कुछ भी जो हम लोग डिस्प्ले स्क्रीन पे देखते हैं तो वो है इसकी आउटपुट. द आउटपुट मोस्टली डिस्प्ले ऑन मॉनिटर. तो जो डिस्प्ले जो मोस्टली है उसको हम लोग मॉनिटर पे LCDs पे हम लोग देखते हैं. द टर्म स्टैंडर्ड आउटपुट रेफर्स टू द आउटपुट डिस्प्ले ऑन मॉनिटर. तो जो C++ के अंदर स्टैंडर्ड आउटपुट वर्ड जो है इस बात को डिनोट करता है कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको जो मॉनिटर पे हम लोगों ने उसको देखना है. द रिजल्ट ऑफ अ प्रोग्राम इज़ द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम. तो जो किसी भी प्रोग्राम के जो रिज़ल्ट होगा, हम लोग ने कुछ भी उसको इनपुट किया होगा, हम उसके अंदर कुछ भी प्रोसेस किया होगा, तो उसको हम लोग इज़ द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम. हम उसको आउटपुट के तौर पे हम लोग उस प्रोग्राम को LCD और डिस्प्ले स्क्रीन पे देख सकते हैं. तो उसके लिए स्टैंडर्ड जो वर्ड यूज़ होगा, जो स्टैंडर्ड जो वर्ड यूज़ होगा C++ के अंदर वो आउटपुट यूज़ होगा. इनपुट करने के लिए स्पेशल जो रेफ़र किया जाएगा इनपुट, और जो हम लोगों से उसके LCD डिस्प्ले स्क्रीन पे हम लोगों ने कुछ देखना तो हम लोग उसके लिए जो है आउटपुट का जो वर्ड है उसको हम लोग एज अ स्टैंडर्ड वर्ड के तौर पे हम लोग इसके अंदर C++ के अंदर लिखेंगे. टर्म्स यूज्ड इन इनपुट आउटपुट. तो जब हम कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं C++ के अंदर तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ जो होती हैं, डिफरेंट किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ और डिफरेंट किस्म की ये जो चीज़ें हैं वो यूज़ हो रही होती हैं. जब भी C++ के अंदर कोई भी प्रोग्राम जो है उसको लिखा जाता है दैन उसको कंपाइल किया जाता है. स्ट्रीम कैन बी डिफाइंड एज अ फ्लो ऑफ डाटा. स्ट्रीम इसके अंदर क्या है कि स्ट्रीम कैन बी डिफाइंड एज अ फ्लो ऑफ डाटा. फ्लो ऑफ जो डाटा है किसी भी प्रोग्राम का उसको हम बोलेंगे कि वो है उसके अंदर उसकी स्ट्रीम किस तरह की, उसके अंदर डाटा जो उसकी स्ट्रीमिंग किस तरह की है. इट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ यूज्ड बाय अ प्रोग्राम टू इंसर्ट आर एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर्स. तो ये एक ऑब्जेक्ट की जो स्ट्रीम है वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ की जाती है, जिससे मीन के हम कोई भी कैरेक्टर्स इसको हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं या फिर इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. मीन हम लोगों ने अगर इंट का अगर हम लोग वेरिएबल लेते हैं तो उसके अंदर हम लोग जो भी डाटा इनपुट करेंगे, हमारी स्ट्रीमिंग जो डाटा की होगी वो क्या होगी, वो हमारी डिजिट्स के अंदर होगी, हमारे नंबर्स के अंदर होगी. हाइडर फाइल्स. द स्टैंडर्ड C++ लाइब्रेरी इंक्लूड्स द हाइडर फाइल iostream.h. iostream must be included in a program that uses any input or output. तो जब C++ जो लैंग्वेज है इसके अंदर प्रोग्राम कोई भी लिखा जाएगा तो उसके अंदर मस्ट इंक्लूड क्या करवाना है, क्या जो इसके अंदर हाइडर फाइल्स जो हैं
वो इसके अंदर मस्ट बी iostream.h, जो इसके अंदर हाइडेड फाइल जो इसको मस्ट किसी भी प्रोग्राम को लिखे जो है उसको रन करने से कंपाइल करने से पहले उसके अंदर iostream.h की जो लाइब्रेरी है जो हाइडेड फाइल है उसके अंदर हम लोगों ने इसके अंदर मस्ट ही इसको इंक्लूड करवाना होता है। iostream.h क्या है? इनपुट आउटपुट जो है stream.h है। इनपुट आउटपुट जो भी डाटा होगा उसकी स्ट्रीमिंग है .h का हाइडर फाइल्स लाइब्रेरी। तो जो भी इनपुट जो हम लोगों ने इनपुट किया होगा डाटा इन फ्लोट कैरेक्टर कुछ भी, तो उसकी जो आउटपुट होगी आफ्टर प्रोसेस, उसकी जो आउटपुट होता है जब आउटपुट होगी आफ्टर रनिंग जो प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा तो उसकी जो स्ट्रीमिंग होगी .h फाइल्स जो है ना हाइडर फाइल्स के जो है ना उसको .h के एक्सटेंशन के साथ उसको रन करवाएंगे आपके जो भी आप कोई जो इसके अंदर C++ को मोस्टली प्रोग्राम को रन करने के लिए टर्बो C++ जो है उसका सॉफ्टवेयर उसको यूज़ किया जाता है। उसके अंदर इसके लिखा जाता है, दैन उसके आउटपुट को LCD स्क्रीन पे देखा जाता है। स्टैंडर्ड आउटपुट रेफर्स टू द आउटपुट डिस्प्ले ऑन मॉनिटर। स्टैंडर्ड जो आउटपुट है उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं कि वो जो भी हमारी इनपुट होगी उसको आउटपुट के जो होगा उसको मॉनिटर पे हमें दिखाएगा। C++ यूजेस द आउटपुट ऑब्जेक्ट टू डिस्प्ले स्टैंडर्ड आउटपुट। C++ जो है वो डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करती हैं, डिफरेंट किस्म के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके डाटा को यूज़ करती हैं टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। यूज़र को आफ्टर कैलकुलेशन वो रिजल्ट्स को डिस्प्ले स्क्रीन पे दिखाने के लिए डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स का डाटा जो है उसकी वो यूज़ करता है। द वर्ड COUT स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट। जो वर्ड C है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो इसको कंसोल आउटपुट को कर रहा हो। कंसोल जो C++ के अंदर टर्बो के अंदर C++ की प्रोग्रामिंग के लिए जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे उसके अंदर दो जो स्क्रीन होते हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। एक होती है इनपुट स्क्रीन और एक होती है कंसोल स्क्रीन। इनपुट वो स्क्रीन जिस पे हम लोग कुछ डाटा लिखते हैं उसको बोला जाता है इनपुट स्क्रीन, और जिसके ऊपर आफ्टर प्रोसेस हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन लिखते और इन्फॉर्मेशन देखते हैं मीन हम देखते हैं तो वो डिस्प्ले स्क्रीन पे। लेकिन C++ के अंदर जिस स्क्रीन पे हम लोग उसकी स्क्रीन पे हम लोग उसकी आउटपुट देखेंगे तो उसको हम बोलते हैं वो है कंसोल आउटपुट स्क्रीन। द COUT ऑब्जेक्ट इज़ यूज्ड विद इंजर्शन ऑपरेटर। तो COUT का जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो इंजर्शन के ऑपरेटर को यूज़ करेंगे कोई भी डाटा जो है उसको रेफ़र करने के लिए कि वो हमें इस ऑब्जेक्ट का आउटपुट हमें शो करे। द मैसेज आर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉलोड बाय द इंजर्शन ऑपरेटर इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। तो कोई भी जो मैसेज है या फिर जो वेरिएबल फॉलो करता है आफ्टर इंजर्शन बाय द इंजर्शन ऑपरेटर इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। तो जो इंजर्शन है वो कोई भी ऑपरेशन जो उसको फॉलो करता हो ताकि कोई भी हमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग LCDs पे देख सकें। सिंटैक्स। तो इनपुट आउटपुट जो सिंटैक्स होगा किसी भी C++ प्रोग्राम के अंदर वो होगा COUT वेरिएबल कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशन। मीन जो COUT है इसको स्टैंडर्ड COUT लिखा जाएगा, दैन इंजर्शन का साइन, दैन वेरिएबल कुछ भी हो सकता है जो जिसकी वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट हो सकती है या फिर आपकी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है या फिर कोई भी जो यूज़र जो है उसको इनपुट करे। दैन एक्सप्रेशन होगा जो भी उसका एक्सप्रेशन जिस एक्सप्रेशन के जो वेरिएबल का एक्सप्रेशन होगा कि किस में हम लोग उसकी आउटपुट को देखना चाह रहे हैं। दैन लास्ट पे टर्मिनेटर, ये जो लास्ट पे साइन है इसको बोला जाता है टर्मिनेटर मीन के आपकी जो इनपुट है उसकी जो कमांड है वो यहाँ पे उसकी जो आउटपुट होगी इस लाइन पे ख़त्म हो जाएगी। किसी भी लाइन के आखिर पे जो टर्मिनेटर होता है उसका मतलब ये होता है कि इसकी जो यहाँ पे जो ये इसकी इनपुट की ये जो लाइन है ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गई है। Explanation of syntax. COUT is the name of the object used to display standard output. COUT जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट का जो है नेम है, इसको ऑब्जेक्ट के नेम के तौर पे यूज़ किया जाता है जिसको डिस्प्ले करना होता है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर।
इंजर्शन इट इज़ ये जो सैम्बल्स हैं, इंजर्शन सैम्बल्स इनको बोला जाता है। इट इज़ नोन एज इंजर्शन ऑपरेटर। इट सेंड्स द आउटपुट टू आउट ऑब्जेक्ट। तो इंजर्शन का जो ऑपरेटर है वो मैसेज सेंड करता है आउटपुट जो है शो करने के लिए आउटपुट के ऑब्जेक्ट को। जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको स्क्रीन पे दिखाने के लिए सी आउट को वो मैसेज सेंड करता है। द सी आउट ऑब्जेक्ट दैन सेंड्स द आउटपुट टू द स्क्रीन। दैन सी आउट का जो स्टैंडर्ड वर्ड है, जो सी आउट का जो स्टैंडर्ड है वो क्या करता है, उस मैसेज को जो इंजर्शन ऑपरेटर ने ऑब्जेक्ट का जो सेंड किया होता है उसको स्क्रीन पे दिखा देता है। वेरिएबल कांस्टेंट एक्सप्रेशन इट इज़ वेरिएबल कांस्टेंट और whose value is डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। वेरिएबल कांस्टेंट और एक्सप्रेशन की जो इंजर्शन की वैल्यूज़ होगी वो उनको हम क्या करेंगे, स्क्रीन पे देख सकती हैं। एंड ऑल कैलकुलेशन कैन बी परफॉर्म एंड व्यू ऑन स्क्रीन। तो जो सारी की सारी कैलकुलेशंस हैं, जो मैथमेटिकली कैलकुलेशन आफ्टर उनके जो अर्थमेटिक जो ऑपरेशंस हैं, एक्सप्रेशन जो हैं परफॉर्म होने के बाद सी आउट आउटपुट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको विंडो पे कंसोल स्क्रीन पे हम लोग देख सकते हैं। एग्जांपल है सी आउट लाइक पाकिस्तान जिंदाबाद। सी आउट क्या है, सी आउट का जो स्टैंडर्ड है वो रेफ़र कर रहा है उसके इंजर्शन ऑपरेटर को पाकिस्तान जिंदाबाद। एक्सप्रेशन इसके क्या, इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो क्या उसको इंजर्शन क्या उसको रेफ़र करेगा पाकिस्तान जिंदाबाद। मीन के जो हमें स्क्रीन पे जो हमें लिखा नज़र आएगा, लाइक हम कुछ भी प्रोग्राम लिखते हैं उसके अंदर हमने लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद का वर्ड हमें स्क्रीन पे देखना, तो हम लोग इसके अंदर इसकी ये कमांड देंगे सी आउट इंजर्शन ऑपरेटर इन्वर्टेड कॉमास जो है सेमीकोलन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी लिखा हुआ आता है, जो भी हम लोग इनपुट देते हैं तो उसके हमें जो इनपुट देते हैं वो हमें और उसके बाद हमें जो आउटपुट मिलती है वो जो होती है वो पाकिस्तान जिंदाबाद लाइक के हम लोग इनपुट आउटपुट के तौर पे स्क्रीन पे देखेंगे। एग्जांपल हम लोग इसके एग्जांपल देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट एड्स 2 इनपुट्स एंड शोज द सम ऑन स्क्रीन। हम लोग यूज़र वो क्या करेगा, 2 इनपुट्स लेगा यूज़र से और उसका क्या करेगा, उसका सम जो होगा वो हमें स्क्रीन पे दिखा दे। इनके यूज़र ने 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को लेना है, दैन उनका इनपुट्स लेनी है, दैन उनका जो ऑपरेशन है उनका जो है वो परफॉर्म करना है सम का, और उसकी जो आउटपुट है वो हमें स्क्रीन पे नज़र आए। ये C++ के अंदर उसकी प्रोग्रामिंग है। हम इसको एज इट इज़ ही इसके सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे। लाइक इसके अंदर जो फर्स्ट हैश इंक्लूड istream.h हैश इंक्लूड conio.h। तो C++ के अंदर ये दोनों जो हैं हाइडर फाइल्स जो हम लोग इसको इंक्लूड करवाते हैं। हैश इंक्लूड istream.h है, इट इज़ मस्ट टू स्टार्ट एनी प्रोग्राम इन C++ लैंग्वेज। तो istream के बाद conio.h जो है इसकी जो इनपुट आउटपुट जो है इसको हम लोग अगर हम क्लियर स्क्रीन का अगर हम इसका फंक्शन यूज़ करते हो तो हम इसके अंदर हैश इंक्लूड conio.h यूज़ करेंगे। अगर हम लोग हैश इंक्लूड conio.h को यूज़ नहीं करते दैन हम लोग क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर स्क्रीन का क्या मतलब क्या होता है कि जो कैलकुलेशंस होती हैं वो आपको मीन कि अगर आपने कोई कैलकुलेशंस देखनी है उनके अंदर आपने 10 वैल्यूज़ जो हैं वो उनको कंसोल स्क्रीन पे देखना है। तो क्लियर स्क्रीन क्या करती है कि फ़र्स्ट एक दफ़ा मीन कि आपने 1 to 100 जो इनपुट्स हैं उनकी जो आउटपुट आपने देखनी है, तो वो क्लियर स्क्रीन इसको क्या करती है, फर्स्ट टाइम आपको आपके एंटर करने पे आपको जो पहली है आउटपुट वो शो करवाएगी, दैन सेकंड 1 2 3 4 5। अगर आप क्लियर स्क्रीन का conio.h की हेडर फाइल यूज़ करते हैं दैन क्या होगा, फर्स्ट टाइम एंटर करने पे आपको 1 दिखाएगी, दैन उसका जो डाटा होगा वहाँ से क्लियर हो जाएगा। दैन सेकंड जो क्लिक करने पे आपको 2 दिखाएगी। अगर आप इसका conio इंक्लूड conio.h जो है अगर आप यूज़ नहीं करते तो उसके अंदर क्या होगी 1 to जो 100 तक आप लोग की जो इनपुट है उसकी आउटपुट जो होगी वो आपको एक ही कंसोल स्क्रीन पे दिखाएंगे। उसका डाटा जो होगा एक सीक्वेंस के अंदर एक ही फाइल के अंदर दिखाएंगी।
int variable 1, int variable 2, then sum. इंट मीन हमने एक इंटीजर टाइप ली, एक जो इसके हम लोग इंटीजर टाइप डाटा जो होगा वो लेंगे। इसके अंदर वेरिएबल 1 है, हमने वेरिएबल के नाम 1 रखा है। दैन उसके बाद इंट जो यूज़र है वो इंट जो है वेरिएबल 2 करेगा। उसके बाद जो इसका ऊपर एक्सप्रेस जो होगा इसका ऑपरेशन होगा वह सम का होगा। तो इसके अंदर जो फर्स्ट जो वेरिएबल 1 है इसको वैल्यू जो असाइन की गई है उसके वो 15, दैन वेरिएबल 2 है उसको वैल्यू जो असाइन की गई वो भी 15। आप इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़र जो है इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ कर सकता है। वेरिएबल अगर तो वेरिएबल 1 जो हम लोगों ने इज इक्वल टू 15 एंड टर्मिनेटर लगा दिया, मीन कि इसके अंदर हम लोग जो वेरिएबल असाइन कर रहे हैं वो हम लोग असाइन वैल्यू कर रहे हैं। इसकी ये कांस्टेंट भी हो सकती है, और अगर आप इसको कांस्टेंट करते हैं तो देन आप इसको एग्जीक्यूशन के दरमियान आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आई मीन जब आपने कोई प्रोग्राम लिख लिया तो देन आप इसको रन कर सिर्फ रन जब आपका C++ का कंपाइलर कर रहा होगा तो इसके अंदर दोबारा जो है इसको वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। जब भी किसी की वेरिएबल की जो वैल्यू होती है फिक्स जो होती है उसको असाइन कर दी जाती है, दैन उसकी जब इसके प्रोग्राम को जो है रन किया जाता है तो उसकी जो वैल्यू है वो असाइन नहीं की जाती। इसी तरह इसका जो ऑपरेशन होगा सम इज इक्वल टू वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 एंड टर्मिनेटर। लास्ट पे टर्मिनेटर मस्ट, इसके जो भी ऑपरेशन किसी भी मैथमेटिकल अर्थमेटिक ऑपरेशन होगा उनके ऊपर लास्ट जो इसकी जो एंडिंग होगी उनके टर्मिनेटर्स पे मस्ट लास्ट पे आना होता है, इसके अंदर लिखा जाता है। दैन हम इसको सी आउट की जो कमांड दे देंगे ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये जो है सी आउट की कमांड हम इस तरह देंगे कि हमें इन जो इनपुट्स हैं इनका ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें उसकी आउटपुट जो है वो दिखा दे। इन दोनों वेरिएबल्स को ऐड करने के बाद हम इसकी आउटपुट दिखा दे। तो इसकी जो कमांड होगी सी आउट की कमांड होगी सी आउट इंजर्शन ऑपरेटर वेरिएबल 1 इंजर्शन ऑपरेटर प्लस जो प्लस एंड देन वेरिएबल 2 इंजर्शन ऑपरेटर देन इज इक्वल टू सम। तो जो हमें कंपाइलर जो होगा वो इसकी हमें वैल्यू जो होगी सम की होगी वो हमें दिखाएगा। देन गेट सी एच जो है इसका मतलब होता है रिटर्न वैल्यूज़। गेट सी एच रिटर्न वैल्यूज़, ये हम गेट सी एच का जो C++ के अंदर लिखा जाता है गेट सी एच जो भी मीन आपने इन जो डिजिट्स की जो इंट के जो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ होती हैं जो हमें आउटपुट आफ्टर कैलकुलेशन को बाद मिलती हैं वो गेट सी एच के फंक्शन के थ्रू हमें मिलती हैं। देन आउटपुट हमें इसकी 15 प्लस 15 हमें जो इसका जो कंपाइलर है C++ का कंपाइलर वो हमें जो स्क्रीन पे हमें दिखाएगा इसकी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।